इतना खुलकर बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है कि आप सस्पेंड? प्रयागराज में एक सर्वे के अनुसार 70% टीचर मानसिक रूप से मतलब ठीक नहीं थे, जो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? सरकारी विद्यालय पर सरकार की तरफ से कोई टॉर्चर किया जा रहा है कि मतलब एक कड़वा सवाल है सर। मेरे दिमाग में कुछ और भी आइडियाज़ हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ पे अभी रिवील नहीं करना चाहता। मेरे दिमाग में आइडिया 2-3 आइडियाज़ बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, ठीक है, जो सरकारी विद्यालय के लिए मैं कर सकता हूँ। सैकड़ापति और डांस के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या दोनों प्रक्रिया चालू रहेगा कि इसी वक्त मतलब कुछ समय बाद जो मानसिकता बैठ चुका है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है, कोई सुविधा नहीं मिलता है, उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे जिससे बच्चों को अपना भेजना शुरू कर दें? सर अभी तक अपने विद्यालय में इस प्रकार से पढ़ाई नहीं कराते हैं बच्चों को, उन लोगों को क्या सुंदर, मैंने आपका वीडियो देखा, इतना सुंदर आप डांस करते हैं, जैसे में लगता है कहीं से आप सीख। करूँगा अमिताभ बच्चन सर जी से कि अपने केबीसी में जो है कि जावेद सर को बुलाएं और एक मौका प्लीज आप दीजिए, क्योंकि आप कौन बनेगा सैकड़ापति करके तर्ज पे मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या आप अपने बच्चों मतलब सरकारी कर्मचारी बनाएंगे या मालिक बनाएंगे? हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय भी आ चुके हैं और कौन बनेगा सैकड़ापति खेल के जा चुके हैं और सैकड़ापति बन के 100 रुपया आप कौन बनेगा सैकड़ापति करके 100 रुपया खर्च करते हैं। क्या आपके दिमाग में 100 रुपया ही तक आया कि उससे बेटर मतलब और भी पैसा खर्च कर? कैसे आमंत्रित किया जाए, कैसे उनको स्कूलों में बुलाया जाए, जो कि यहाँ पे टूटा फूटा विद्यालय था, नया बना, तो बच्चों की संख्या जो ये स्टार्ट किए थे कौन बनेगा सैकड़ापति पढ़ाने, तो काफ़ी सामाजिक और जो राजनीतिक तरह से आपको प्रताड़ित किया गया होगा, क्योंकि ये जो कि गाइडलाइंस के खिलाफ है। इस प्रकार से हालांकि कई विद्यालयों में नहीं देखने को मिलता है, मगर पूर्वांचल में देखा जाए तो एक आप ही का विद्यालय जो है कि इतना चर्चित है। नमस्कार, मैं आर्या गांवला, आप आर्या पब्लिक न्यूज़ देखना स्टार्ट कर दिया। अभी हम उसी विद्यालय में पहुंचे हैं जहां के सर ट्रेंडिंग और वायरल टीचर हैं। यहां के जावेद सर जो है कि काफ़ी ट्रेंडिंग है और नई गतिविधियों से बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। ये वही विद्यालय पूर्व माध्यमिक विद्यालय रौतार क्षेत्र निचरौल जनपद महाराजगंज में आता है। और यहाँ के एक टीचर जो है कि आप ज़्यादा भी इस वीडियो को भी देखे होंगे, फेसबुक पर होंगे या यूट्यूब पर, ये वीडियो काफ़ी ट्रेंडिंग में। यहाँ के टीचर हैं कि केबीसी यानी अमिताभ बच्चन के तर्ज पे, यानी कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पे कौन बनेगा सैकड़ापति करके अपने बच्चों को जो है कि शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। और डांस के माध्यम से एक्टिविटी गाइडलाइंस जो है कि यहाँ के विद्यालय का ऐसा नहीं है, मगर इन्होंने टीचर जो है कि एक अच्छा प्रयास किया, इस विद्यालय में बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास किया। ये देख सकते हैं विद्यालय का पूरा बरामदा है, हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये भी वायरल हुआ है कि वहाँ पर जो कि शौचालय है दुरुस्त अवस्था में पड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं वही शौचालय है। यहाँ पर हम सर से भी बात करने का प्रयास करें, यही वो शौचालय है जो कि यहाँ के विद्यालय का एक सबसे ख़राब कंडीशन में देखा जाए तो ये शौचालय ही है। बाकी सब विद्यालय में देख सकते हैं हैंडवाश भी सुदृढ़ तरीक़ा से बना हुआ है। यहाँ पर ये देख सकते हैं सब यहाँ पर अच्छी अवस्था में, ऊपर टंकी भी रखा गया है, बाकी भोजन भी समय से बनता है। केवल ये जो है कि शौचालय ही यहाँ पर दिक्कत है। और देख सकते हैं नीचे की अंदर के भी दृश्य हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए गैस पर भोजन भी बनता है, सब चीज़ें आप अच्छी तरह से बना देता है। चाची एक हमारी यहीं पर है, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। भोजन बन चुका है। कहाँ नाम है चाची आपका? अच्छा गैस पे बनला ना? गैस पर बनला। देखिए बाकी यहाँ पर सब चीज़ें ठीक है, गैस पे बनती है। यहाँ पर सिर्फ एक कमी है तो वो शौचालय है। बाकी हम सर से भी जानने का प्रयास करेंगे। विद्यालय कंडीशन देख सकते हैं। ये विद्यालय वाकई में पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा वायरल और ट्रेंडिंग विद्यालय ये है रौतार। हम सर से भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस विद्यालय में जो नई एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को शिक्षा दिया जाता है, सर जी के दिमाग में कैसे आया कि इस प्रकार से हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो जो बच्चे घर पे होंगे वो बच्चे आके विद्यालय में पढ़ना शुरू कर देंगे। देखिए रंगाई पुताई भी विद्यालय का मतलब अच्छी अवस्था में की गई है और बच्चे सब यहाँ पर कमरे में पढ़ रहे हैं। हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, डायरेक्ट सर जी से बात करने का प्रयास करेंगे। और हम सर जी के पास आ चुके हैं यहाँ पर। सबसे पहले नमस्कार सर जी। नमस्कार। नमस्कार सर बैठ जाइए। हम थोड़ा सा बैठ कर बात करने का प्रयास करें, क्योंकि विद्यालय की स्थिति हम आप लोगों को दिखा दिए और सर जी से हम जानने का प्रयास करेंगे। सर आप जो है कि केबीसी यानी अमिताभ बच्चन जी के कौन बनेगा करोड़पति के तर्ज पे जो है कि कौन बनेगा सैकड़ापति के तरह मतलब बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये दिमाग में आपके कैसा आइडिया आया कि हम जो उनकी मतलब जो है कि कौन बनेगा सैकड़ापति करके बच्चों को पढ़ाएंगे, जिससे बच्चे जो घर में बैठे हैं, जो बच्चे घूम रहे हैं, जो मछली मार रहे हैं, यानी जिन मतलब जो बच्चे आ नहीं रहे हैं पढ़ने, वो बच्चे आ जाएंगे आपके पास पढ़ने, यानी आपके विद्यालय में, कहा जाए तो सरकारी विद्यालय में। आपका पहला सवाल ये है कि कौन बनेगा सैकड़ापति। ठीक है, तो ये आइडिया देखिए मेरा ये नया नहीं है। ये जहाँ मेरा पहला विद्यालय था करवतही उर्फ कटका, ये जो आइडिया वहाँ मैं इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। वहाँ मैं 10 रुपये खिलाया करता था। तो अब चूँकि मेरा प्रमोशन हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ से मैं यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे और हाँ, मैंने कभी इसका वीडियोस मैंने नहीं बनाया था। जब मेरा प्रमोशन हुआ, ट्रांसफ़र, मैं यहाँ पे आया
चूँकि विद्यालय यहाँ पे था नहीं, बाद में जब विद्यालय बना है तो बच्चों को कैसे आमंत्रित किया जाए, कैसे उनको स्कूलों में बुलाया जाए। क्योंकि यहाँ पे टूटा फूटा विद्यालय था, नया बना तो बच्चों की संख्या कम थी। तो बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए या उनकी उपस्थिति बढ़ाने के लिए मैंने वही आइडिया जो क्या था वो मैंने जो 10 रुपये था उसको मैंने सैकड़ापति नाम दिया। क्योंकि अब महंगाई बढ़ गई, आप देख रहे हैं अब 10 रुपये में क्या होगा। तो क्या किया, मैंने उसको सैकड़ापति नाम दिया। और आपको विश्वास नहीं होगा सर कि एक शनिवार को मैंने उसको लागू किया और जब अगला शनिवार आया तो बच्चों की संख्या बढ़ी हुई थी। तो हमें भी इंस्पिरेशन मिला, हमें मोटिवेशन मिला और हमने क्या किया, इसको एपिसोड के तौर पे क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। और आपको जानकर ये खुशी हुई कि हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय भी आ चुके हैं और कौन बनेगा सैकड़ापति खेल के जा चुके हैं और सैकड़ापति बन के भी जा चुके हैं। मैं चाहूँगा यहाँ पर जितने भी शिक्षक हैं जो सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं बच्चों को, नई नई गतिविधियों से जब अपने विद्यालय में आप बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जो बच्चे घर में बैठ चुके हैं और घूम रहे हैं वो बच्चे भी आपके विद्यालय में आना शुरू कर देंगे। सर, आप जो ये स्टार्ट किए थे कौन बनेगा सैकड़ापति पढ़ाने, तो काफ़ी सामाजिक और जो राजनीतिक तरह से आपको प्रताड़ित किया गया होगा, क्योंकि ये जो कि गाइडलाइंस के खिलाफ है। इस प्रकार से हालांकि कई विद्यालयों में नहीं देखने को मिलता है, मगर पूर्वांचल में देखा जाए तो एक आप ही का विद्यालय जो है कि इतना चर्चित है और फेमस है, जो कि जावेद सर के नाम से अगर कहीं पूछ दिया जाए कि कहाँ विद्यालय है तो कोई बता देगा रोहतास। तो आपके मतलब कितना परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? पहले तो ये जितना मैं वायरल हुआ हूँ इसमें सब आप ही जो मीडिया बंधु हैं, जब मैं बहनें हैं, आप सभी का रोल है। आप लोगों ने बहुत समर्थन किया, आगे वैसा करते रहिए। रही बात शिकायत की, तो मैं पहले से भी रील और वीडियोज़ में बनाता रहता था। तो जब जैसे मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ी, मेरी लोकप्रियता बढ़ी और मैं पूरा इंटरनेट पे वायरल होने लगा, हर वीडियोज़ मेरे ट्रेंड करने लगे, तो कुछ लोगों को भाई जलन भी हुआ होगा। तो उन्होंने क्या किया, मेरे कुछ फैब्रिकेटेड जो कंप्लेंट्स थी वो बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास उन्होंने कर दी। और उन्होंने क्या किया था, मेरे खिलाफ सस्पेंशन लेटर जारी करने वाले थे सामाजिक तरीके से। तो जब मुझे पता चला तो हम और हमारे कुछ अध्यापक बंधु भागे वहाँ उनके पास गए, उनसे मिले, उनसे मुलाकात की और अपनी सारी चीज़ों को दिखाया कि देखिए सर, मैं ऐसे वीडियोज़ बनाता हूँ, बच्चों को ऐसे पढ़ाता हूँ, ऐसे करता हूँ। जब उन्होंने सारी सच्चाई जानी तो वो जान गए, वो समझ गया कि इसकी जानबूझकर शिकायत की गई है, तो वो समझ गए कि फैब्रिकेटेड है। तो उन्होंने कहा, जाओ बेटा तुम अच्छा काम कर रहे हो, मेरे पास थोड़ी गलत सूचना आ गई थी। सर, आपके पास जो है कि काफ़ी प्रति हमें लगता है 100 रुपया आप कौन बनेगा सैकड़ोपति के लिए 100 रुपया खर्च करते हैं। जी। क्या आपके दिमाग में 100 रुपया ही तक आया कि उससे बेटर मतलब और भी पैसा खर्च करना? नहीं, देखिए आप बच्चों को देखिए ना, बच्चे 100 रुपया से ज़्यादा लेके क्या करेंगे? बच्चों की आप ज़रूरतों को समझिए। बच्चे क्या करेंगे, कॉपी लेंगे, कलम लेंगे, किताबें लेंगे या फिर आप कुछ टॉफ़ी वगैरह खाएंगे। तो 100 रुपया मैं समझता हूँ उनके लिए एक पर्याप्त राशि है जाकि वो अपने ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ज़्यादा रुपया देंगे तो हो सकता है उनके डाइवर्जन का भी रास्ता खुल सकता है, हो सकता है कहीं रुपया वो इधर उधर खर्च करें या उनका हाथ खुल जाए। समझिए इस बात को। तो 100 रुपये क्या है, पर्याप्त है। 100 रुपये से वो ज़्यादा डाइवर्ट भी नहीं होंगे और अपनी ज़रूरतों को क्या करेंगे, वो पूरा भी कर लेंगे। तो 100 रुपये की राशि हम चाहते थे इसको बढ़ा भी सकते थे, लेकिन हाँ ये भी है कि ज़्यादा हमको ये धनराशि तो सरकार की तरफ से मिलती नहीं है, प्रशासन देता नहीं है, हमें अपनी जेब से ही खर्च करना है। तो इसको हम बहुत बढ़ा करते तो 500 रुपया करते। हम आगे ऐसा करेंगे भी, हम 100 रुपये से बढ़ा के इसको 500 रुपये तक करेंगे, लेकिन हाँ उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हम लोग की जेब से ज़्यादा खर्च होगा। हाँ, अगर कोई स्पॉन्सर करता है, कोई सरकार इसका आगे आती है, चाहे कोई प्रशासन आता है, चाहे कोई हमारे जो सिविल सोसाइटी है, जो अच्छे अच्छे लोग हैं समाज में, अगर वो लोग हमको स्पॉन्सर करेंगे, पैसा देंगे, तो जाहिर सी बात है बस धन को हम बढ़ा देंगे। लेकिन हमारा बस यही प्लान है कि 100 रुपया से लेकर 500 रुपये तक इसको बढ़ाया जाएगा। इसके आगे हम बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है अभी। मैं निवेदन करूंगा अमिताभ बच्चन सर जी से कि अपने केबीसी में जो है कि जावेद सर को बुलाएं और एक मौका प्लीज़ आप दीजिए। आपको जो है कि आपके जो कि केबीसी जो है कि काफ़ी ब्रांड बना चुके हैं सर, और सरकारी विद्यालय में बच्चों को उस माध्यम से कौन बनेगा सैकड़ापति करके पढ़ाते हैं। तो प्लीज़ अमिताभ बच्चन जी आपसे निवेदन है, एक बार फिर आप मौका दीजिए अपने केबीसी में। हमें लगता है कि 1 करोड़ जरूर आपके पास से जीत कर आएंगे। अरे बहुत बड़ी बात आपने कह दी। अमिताभ बच्चन जी से मिलना ही मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। अगर वो मुझे बुलाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रही बात जीतने ना जीतने की, तो वो तो वही किस्मत के ऊपर भी है। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अमिताभ बच्चन सर जी के पास जरूर इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे सर अगर 1 करोड़ रुपया जीतेंगे तो अपने विद्यालय में, हमें लगता है पूर्वांचल के सभी विद्यालय में गिफ्ट कर देंगे और उस प्रकार से सभी विद्यालयों में टीचर पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो जो बच्चे घर पर बैठे हैं वो भी आना शुरू कर देंगे। सही करेंगे सर? बिल्कुल। जो भी अगर मान लीजिए मैं वहाँ जाता हूँ, ये तो बहुत ऊँची बात आपने कह दी है, लेकिन मान लीजिए मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ हॉट सीट पर बैठता हूँ, खेलता हूँ और कुछ जितने भी धनराशि में अगर जीतता हूँ तो सारी की सारी धनराशि अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में, और यहाँ से बचेगा तो और भी सरकारी स्कूल में क्या मैं लगाने का प्रयास करूँगा। कोई धनराशि मैं अपने पास नहीं रखूँगा, सारा का सारा मैं सरकारी विद्यालय में लगाऊंगा। सर, एक कड़वा सवाल है, क्योंकि आप कौन बनेगा सैकड़ापति करके तर्ज पे मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या आप अपने बच्चों को सरकारी कर्मचारी बनाएंगे या मालिक बनाएंगे?
नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए ये बच्चे हमारे हैं, बच्चे देखिए सरकारी नौकरी पाना चाहे प्राइवेट नौकरी करना है, कोई दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है। बच्चों के कौशल के ऊपर है, ये चाहें तो अपना भाई मालिक बन सकते हैं और मालिक रोज़गार पाने की जगह रोज़गार और औरों को दे सकते हैं। ये तो उस स्तर तक पहुँचाना है कि सिर्फ ये सरकारी नौकरी न बन पाए, ये और भी बड़ा काम करें, और भी ऊँचा काम करें और देश का नाम रोशन करें। तो भाई अपने काम भी करें और अपने अंडर और लोगों को भी काम दें। हम तो चाहते हैं ऐसा बच्चे बने और इस देश का नाम रोशन किसी भी तरीके से, चाहे साइंटिस्ट बन के, चाहे इंजीनियर बन के, चाहे डॉक्टर बन के, चाहे एंटरप्रेन्योर बन के, चाहे कोई भी चीज़ बन के ये देश का नाम रोशन करें। हमारा बस यही कामना है। क्या सर अभी इसी पर रुक जाएंगे कि आगे भी प्रक्रिया इनका जारी रहेगा? मेरा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का कि बच्चों का किसका आपका जो कि कौन बनेगा सैकड़ापति और डांस के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या दोनों प्रक्रिया चालू रहेगा कि इसी वक्त मतलब कुछ समय बाद रुक जाएगा? नहीं जी, हमारा जो कौन बनेगा सैकड़ापति है वो तो एपिसोड बेस्ड है। हर शनिवार को बाल सभा मीना मंच का कार्यक्रम होता है और वो हर शनिवार को वो चलता रहेगा। रही बात डांस और एक्टिविटी की, अब जो हमारे प्रोग्राम वगैरह होते हैं, जैसे 26 जनवरी आ रहा है, 15 अगस्त आ रहा है, तो बच्चों को डांस सिखाना है तो मैं डांस तो सिखाऊंगा। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और भी आइडियाज़ हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ पे अभी रिवील नहीं करना चाहता। मेरे दिमाग में आइडियाज़ 2-3 आइडियाज़ बहुत अच्छा आइडियाज़ हैं, ठीक है, जो सरकारी विद्यालय के लिए मैं कर सकता हूँ। वो मेरे फेसबुक हैंडल से ही रिवील होगा, वहाँ पे आपको पता चलेगा। जो टीचर अभी तक अपने विद्यालय में इस प्रकार से पढ़ाई नहीं कराते हैं बच्चों को, उन लोगों को क्या संदेश देंगे? एक संदेश छोटा सा दे दीजिए जिससे वो लोग मतलब अपने विद्यालय में शुरू कर सकें, कुछ ऐसा मतलब विद्यालय में गतिविधि से मतलब पढ़ाना शुरू करें जिससे जो बच्चे उनके विद्यालय में नहीं आ रहे हैं, प्राइवेट विद्यालय में भाग रहे हैं, वो बच्चे जो कि आना शुरू कर दें सरकारी विद्यालय में। क्योंकि सरकारी विद्यालय में जो फैसिलिटी मिलती है और सुविधा मिलती है वो प्राइवेट विद्यालय में नहीं मिलती है सरकार के द्वारा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे बेसिक विभाग में कई नवाचारी शिक्षक है जो ऐसा कर रहा है। और मैं यही अपील करूंगा कि आप कुछ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराइए, कुछ ऐसा कराइए कि बच्चों का मन लगे, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आप डांस ही करें, जरूरी नहीं कि सबको डांस ही आता हो, आपके पास और तरीके हो सकते हैं। खेल कराइए, खेल के माध्यम से पढ़ाइए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराइए, उनको बुलाइए, उनको करने दीजिए, डू एंड लर्न जो विधि होती है उसको कराइए। तो कई तरीके हैं हमारे पास और हम लोग ट्रेनिंग करके भी आते हैं। हमारी खुद की ट्रेनिंग होती है। आप भी अगर अध्यापक बने होंगे तो बिना ट्रेनिंग के तो आए नहीं होंगे, ट्रेनिंग आपने जरूर की होगी। उस ट्रेनिंग का लाभ उठाइए और उसको अपने विद्यालय में लागू करिए। जो आपने सीखा है उसको अपने दिल में बस कैद मत कर, उसको बांटिए, बच्चों के बीच बांटिए। निश्चित तौर पर बच्चे स्कूल में आएंगे। सर इतना सुंदर मैंने आपका वीडियो देखा, इतना सुंदर आप डांस करते हैं, जैसे में लगता है कहीं से आप सीख के आए हुए हैं। उतना सुंदर हमें लगता है कोई आम व्यक्ति नहीं डांस कर पाएगा। तो आपने कहीं ट्रेनिंग लिया है कि ऐसे ही शुरू कर दिया? नहीं, मैं ऐसे कहीं ट्रेनिंग मैंने नहीं लिया है। मैं खुद ही अब कहा जाएगा बाथरूम जैसे सिंगर होता है तो वैसे बाथरूम डांसर हूँ। मैं कहीं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ मैं कोशिश करता हूँ। तो मैं कोरियोग्राफी भी करता हूँ, तो बच्चों को डांस भी सिखाता हूँ। कोशिश करता हूँ कुछ नया किया जाए और डांस एक अच्छा माध्यम है बच्चों को जोड़े रखने का, बच्चों को स्कूल में रखने का। बहुत अच्छा लगता है, बच्चे भी डांस सीखते हैं और बच्चों का मन लगा रहता है इससे। बचपन से सर का हॉबी था पढ़ाई कराना, मतलब टीचर बनना, कि कहीं कोई और हॉबी था? नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरा तो मन था एक अधिकारी बनने का, कि मैं सिविल सर्वेंट बनूं और लोगों की सेवा करूं ज़मीनी स्तर पे जुड़ के। ठीक है, मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं अभी तक सफल नहीं हो पाया हूं। आगे भी मेरा प्रयास अभी जारी है। लेकिन अगर मैं वहाँ सफल भी नहीं होता हूँ तो मुझे सेवा करने का एक अच्छा मौका यहाँ विद्यालय में मिल रहा है। मैं वहाँ अगर सफल नहीं होऊंगा तो मैं इस विद्यालय में बच्चों की सेवा करूँगा। लोगों के अंदर जो मानसिकता बैठ चुका है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है, कोई सुविधा नहीं मिलता है, उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे जिससे बच्चों को अपना भेजना शुरू कर दें सरकारी विद्यालय में? जो मानसिकता बैठ चुका है उन लोगों के अंदर। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। लोगों के प्रति जो विश्वास है प्राइमरी के प्रति वो टूटा हुआ है। इसलिए जो भी हमारे गार्जियन है वो प्राइवेट की तरफ आप मुड़ जाते हैं, वहाँ वो चले जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उनका विश्वास बन रहा है और हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे जैसे कई सारे ऐसे जो अध्यापक हैं ज़मीनी स्तर पर वो काम कर रहे हैं। तो अब विश्वास बन रहा है धीरे धीरे और मुझे यकीन है कि अगले 2-4-5 सालों में उनका विश्वास प्राइमरी की तरफ बनेगा और आप देखिएगा संख्या जो प्राइमरी स्कूल में होगी वो बढ़ेगी। प्रयागराज में एक सर्वे के अनुसार 70% टीचर मानसिक रूप से मतलब ठीक नहीं थे, जो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? सरकारी विद्यालय पर सरकार की तरफ से कोई टॉर्चर किया जा रहा है कि मतलब एक कड़वा सवाल है सर, थोड़ा सा आप इस पर एक्सपीरियंस मतलब कर दीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई टॉर्चर नहीं कर कोई हम लोग को करता है, कोई ऐसे कोई नहीं है। लेकिन हाँ, वर्कलोड बढ़ा है, काम बढ़ा है, ठीक है। जब से हमारे नए महानिदेशक विजय किरण आनंद जी आए हैं, वो बहुत अच्छे नए नवाचार कर रहे हैं। नवाचार जब भी जहाँ भी नवाचार होगा आपको काम करना ही पड़ेगा। तो हाँ, काम का लोड बढ़ा है, काम वर्कलोड बढ़ा है और हाँ थोड़ा बहुत तो मैं कहूँगा, तो मैं मानूंगा कि हाँ थोड़ा बहुत काम बढ़ने की वजह से थोड़ा सा मानसिक दबाव तो है। ये कागज़ बनाना है, वो कागज़ बनाना है, ये काम पूरा करना है, वो काम पूरा करना है, तो थोड़ा सा मानसिक दबाव तो बना है। लेकिन हाँ, इतना दबाव होना चाहिए ताकि शिक्षा के क्षेत्र में आगे काम हो सके। दूसरी बात मैं कहूँगा, ये ट्रांसफ़र वाले जो बात जो है कि ट्रांसफ़र शिक्षकों का नहीं हो पा रहा है, तो कई सारा जो अध्यापक है वो ट्रांसफ़र के लिए बहुत परेशान है। तो इससे भी क्या, जो घर से दूर है तो ये भी क्या कर रहा है, मानसिक दबाव बढ़ाने का काम कर रहा है। उनका ट्रांसफ़र अगर हो जाए, वे अपने मनचाहे जगह पहुँच जाए, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर वो अच्छा अपने स्कूल में अच्छा काम करेंगे। प्राइवेट विद्यालय में 2000-5000 में शिक्षक लोग खूब मतलब
ढंग से पढ़ाते हैं और उनके ऊपर दबाव नहीं रहता है। सरकारी विद्यालय में 50, 60, 40 जितना भी हो सकता है मिलता है, मगर सरकारी टीचरों के ऊपर इतना फाइलों का मतलब दबाव रहता है कि ये फाइल पूरा कीजिए, वो फाइल पूरा कीजिए। तो सरकार के मतलब विरोध में मैं आपसे बुलवाऊंगा नहीं, मतलब क्या संदेश देंगे कि सरकार मतलब फाइल का बोझ कम करे और बच्चों को पढ़ा, क्योंकि टीचर का काम होता है बच्चों को, पहली ईंट जो होती है विद्यालय शुरू होती है बच्चों को। तो टीचर को ऐसा क्या किया जाए कि टीचर सिर्फ पढ़ाने पर फोकस करे और जो है कि फाइल वाला काम अन्य कोई करे? नहीं, निश्चित तौर पे आपकी बात बिल्कुल सही है। वर्कलोड ज़्यादा है, कागज़ पत्र वाला काम ज़्यादा है, ऑफिशियल सूचनाएं देनी पड़ती हैं, ये सूचना देनी है, वो सूचना देनी है, तो सूचनाओं का बहुत ज़्यादा है। तो अगर मान लीजिए अगर जैसे प्राइवेट विद्यालय होते हैं उसमें एक क्लर्क होता है, उसमें एक बड़े बाबू होते वहाँ पे होते हैं, वो काम सारा करते हैं। हमारे ऐसा कोई है नहीं, जो हमारे प्रिंसिपल है, जो प्रभारी हैं, वो इसमें काम में लगे रहते हैं। अब आप सोचिए हम 2 ही अध्यापक हैं, एक काम अगर ऑफिशियल काम में ही लगा रहेगा तो हम फिर मैं अकेला बचता हूँ पढ़ाने के लिए, या फिर मैं अगर ऑफिशियल काम करता हूँ तो वो बचते हैं पढ़ाने के लिए। तो और 6, 7, 8 के 3 विद्यालय देख रहे हैं जहाँ 2 ही अध्यापक हैं, एक काम उसमें लग गया तो भाई क्या हम क्या पढ़ा पाएंगे, लेकिन हम उसी मैनेज करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि हाँ कि जो सरकारी जो अध्यापक हैं उनको पढ़ाने का मौका दिया जाए। जहाँ जरूरी हो, जैसे हमारी चुनाव ड्यूटी है वो जो बहुत जरूरी है, वो हमसे कराया जाए, ठीक है। अब ये पशु गणना हो गई, बाल गणना हो गई, ये जितनी भी गणनाएँ हैं जो हम शिक्षकों से लिया जाता है, ये न कराया जाए। शिक्षकों को सिर्फ शैक्षणिक गतिविधियों के साथ ही जोड़ा जाए। और जब से विजय किरण आनंद जी आए हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा हो रहा है और शिक्षकों को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मुझे 2, 3, 4 साल या 5 सालों में शिक्षकों को सिर्फ शैक्षणिक काम ही लिया जाएगा और जो अन्य गतिविधियाँ हैं मुझे लगता है कि कोई सरकार कुछ व्यवस्था करेगी इसके लिए। इतना खुलकर बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है कि आप सस्पेंड हो जाएंगे? नहीं, मैं क्या इसमें मैंने गलती क्या बोला है कि मैं सस्पेंड हो जाऊँ? मैं यही कह रहा हूँ कि भाई कि जब से विजय किरण आनंद जी आए तब से हमारे यहाँ स्कूल में अच्छा काम हो रहा है, अच्छा बात हो रहा है। और ये हो रहा है कि हाँ ये जो गतिविधियाँ हैं वो किसी और से कराई जाएंगी, जो शिक्षक हैं वो उनको शैक्षणिक गतिविधियों में लगाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर मुझे किसी बात का डर नहीं है, मैं अच्छा ही काम कर रहा हूँ, मैं अच्छा बोल भी रहा हूँ। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आपसे निवेदन है कि सरकारी विद्यालय में टीचरों की मतलब टीचर जो है कि बढ़ाया जाए, जिसमें कि मतलब देख लीजिए एक विद्यालय जिसमें मात्र 2 टीचर पढ़ाते हैं इतने बच्चों को। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि सरकारी विद्यालय में टीचरों की मतलब वैकेंसियाँ निकाली जाए, जिससे टीचर वहाँ पर और भी हो सकें और बच्चों को अच्छी प्रकार से मतलब शिक्षा दी जा सके। और इस फाइल वाला जो बोझ है ये थोड़ा सा कम किया जाए, जिससे कि शिक्षक के ऊपर जो मानसिक तनाव है वो कम हो और बच्चों को पढ़ाने में मतलब फ्री हो सके। आखिरी में एक ही सवाल सर कि आप क्या संदेश देंगे जो बच्चे मतलब घर पे हैं, जिनके गार्जियन बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं भेज रहे हैं, एक मतलब रिटर्न कर रहा हूँ ये शब्द, उन मतलब गार्जियन को क्या संदेश देंगे? और जो टीचर बच्चों को अच्छी प्रकार से नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ जाकर बैठ जा रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? मतलब दोनों लोगों को क्या संदेश देंगे? पहले तो मैं गाइडेंस से कहना चाहूँगा, जो भी हमारे गाइडेंस हैं वो विश्वास करें कि हमारे जो प्रसिद्धि विद्यालयों में जो अध्यापक हैं काफ़ी क्रीम अध्यापक हैं और अच्छी ट्रेनिंग करके आते हैं, अच्छा टेट पता नहीं क्या पास करके वो आते हैं, तो वह काफ़ी क्रीम अध्यापक है। तो आप उन पर विश्वास करिए। हमारे जैसा अध्यापक, सरकारी विद्यालय जैसा अध्यापक आपको प्राइवेट में नहीं मिलेगा। आप एक बार विश्वास करके भेजिए। एक बार अगर आप विद्यालय में बच्चों को भेज देंगे तो यकीन मानिए कि आप बच्चे को यहाँ से निकालेंगे ही नहीं निकालेंगे। प्राइवेट की तरफ आप बिल्कुल झाँक कर भी नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारे जो अध्यापक हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और दूसरी बात, सुविधा भी देखिए सरकारी कितना सुविधा देती है, कापी दे रही है, किताबें दे रही हैं, आपको टेस्ट के लिए पैसे दे रही हैं, हर चीज़ एक व्यवस्था सरकार आपके लिए कर रही है। तो आप सरकारी विद्यालयों पर भरोसा करिए और बच्चों को आप स्कूल भेजिए। दूसरी बात, अध्यापकों के लिए आप अपने दायित्व को समझें। आपको सरकार जिस काम के लिए आपको धन दे रही है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए वो धन के लिए आप पढ़ा नहीं रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो धन एक तरीके से हराम का धन हो जाएगा। वो आप समझिए कि वो बेकार का पैसा है, वो आप कहीं खुश नहीं रह पाएंगे उसके लिए। तो जो पैसा सरकार आपको दे रही है, उस पैसे के जिस काम के लिए दे रही है, उस काम को आप जिम्मेदारी पूर्वक कर्तव्य निष्ठा के साथ आप करें, निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। चलिए, हमारे साथ थे जावेद सर, जो काफ़ी वायरल और ट्रेंडिंग में वीडियो चलता है। बाकी इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और ये जो गतिविधियों द्वारा पढ़ाते हैं बच्चों को, उस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आर्या गांवला और आप आर्या पब्लिक न्यूज़ देख रहे थे। जय जवान जय किसान।